Friends, आज अपन क्वेश्चन लगाते हैं जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टेट वन। और क्वेश्चन गिवन है कि ए प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट रे। तो लाइट रे कैसी है, ब्लू है यहाँ पर गिवन है। इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म सच दैट देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो प्रिज्म की सरफेस से यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन वापस से नहीं हो रहा है। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द इमर्जेंट रे इज 60 डिग्री। The angle of minimum deviation for red light, second case के अंदर red light है, from the same prism is del minimum equal to 30 degree. The refractive index of the prism material for blue light is, तो blue light के लिए आपको refractive index given है √3. Which of the following statement is or are correct? तो यहाँ पर जो प्लेन पोलराइज लाइट गिवन है, यानी कि इसके जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर लाइट की प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन यदि आप डालते हो तो उस प्लेन के अंदर ही वो रहेंगे सब चीजें। तो हो सकते हैं प्लेन परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और प्लेन के अंदर भी लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ये प्लेन है आपकी, ये आप प्लेन माने इसके अंदर ये लाइट आ रही है, ये परपेंडिकुलर हो रही है ऐसे। तो ऐसे ऐसे अपने लाइट के वो कंपोनेंट हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्लेन के अंदर ये लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है द एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब तो केस वन है, तो अपन केस वन और केस टू लगा के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपन केस वन के अंदर क्या है, म्यू की वैल्यू जो गिवन है आपको √3 गिवन है ब्लू के केस के अंदर, ये ब्लू लाइट के लिए गिवन है। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ से कुछ अपन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये बोला गया कि सेकंड ऑप्शन है कि प्रिज्म एंगल कितना है, थर्ड ऑप्शन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल रेड लाइट। ठीक है, तो रेड लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में केस टू में क्या चाहिए हमें, जैसे केस टू है तो यहाँ पर हमें चाहिए म्यू, और मिनिमम डेविएशन का केस गिवन है। तो उस केस के अंदर अपना होता है म्यू की वैल्यू डेल प्लस A/2 और साइन A/2 होता है, ये फॉर्मूला। तो हमें डेल मिनिमम पता है लेकिन ए नहीं पता है। तो हमारा जो एम रहेगा मेनली प्रिज्म एंगल निकालने का रहेगा कि प्रिज्म एंगल कितना होगा। तो प्रिज्म एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रिज्म एंगल के लिए जो अपने पास में फॉर्मूला होता है वो होता है आई प्लस ई इक्वल टू डेल प्लस ए होता है। जैसे ये है, तो यहाँ ये हो गया और ये डेविएशन है, और ये परपेंडिकुलर इसके है, और यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो गया इमरजेंसी एंगल। तो देखो यहाँ पर ये भी पूछा था एंगल ऑफ, डी ऑप्शन है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट इन द एयर एट द एग्जिट ऑफ द प्रिज्म, यानी ई की वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली ई की वैल्यू कितनी होगी और ए कितना होगा, और म्यू पूछा है उसके लिए। डन। तो यहाँ पर म्यू दिया था, यहाँ पर मैं इसको नाम म्यू डेश दूंगा। तो ये यहाँ पर न हमारे पास आई है न हमारे पास ई है, कुछ भी गिवन नहीं है, डेल गिवन है, और न हमारे पास में ए गिवन। तो हमारा एम रहेगा कि यदि आई और ई का पता चल जाए हमें, तो हम यहाँ से ए फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लेन पोलराइज लाइट गिवन है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लगाएंगे जो 10 आई, क्योंकि यहाँ पर बूस्टर का लो लगेगा यहाँ पर, तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो बूस्टर लो लगा दीजिए यहाँ पर, ये। तो आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। जब आई की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री निकल गई है यहाँ से। तो उसके बाद में डेल है तो ई नहीं निकला, तो ई निकालने की कोशिश करते हैं। तो ई के लिए हमें R2 चाहिए, तो पहले हम R1 निकाल सकते हैं यहाँ से। R1 क्या आएगा, तो ये हो जाएगा साइन आई इक्वल टू द म्यू
साइन R1। तो साइन आई ये 60 हो गया, इक्वल टू म्यू की वैल्यू है √3 गिवन है, तो साइन R1 हो गया। तो यहां से होगा √3/2 हो जाएगा, और ये हो गया √3, और ये हो गया साइन R1। तो साइन R1 की जो वैल्यू है वो 1/2, यानी R1 जो है अपने पास में आ गया 30 डिग्री आ गया। जब R1 30 आ गया तो हम जानते हैं कि जो R1 प्लस R2 है उसकी वैल्यू होती है ए। ओके, R1 प्लस R2 की वैल्यू ए होती है। तो यहां से हमारे पास में R2 नहीं है, और सेकंड केस है मिनिमम डेविएशन का केस भी है। तो इस केस के अंदर ई निकालना है हमको। तो ई निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो हमें हमारे पास ए भी नहीं है। ओके, तो क्या लगेगा इसमें, यहाँ पर साइन R2 कर दो, इक्वल टू दी ये म्यू R2 इक्वल टू दी साइन ए। क्योंकि हमारे पास में म्यू की वैल्यू गिवन है √3 गिवन है, साइन R2 हमारे पास गिवन है नहीं। एक्चुअली R2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, और नहीं हमें ई पता है। जबकि हमें आई पता, तो यहाँ से रिलेशनशिप निकाल लेंगे अपन, आई प्लस। तो यदि हम पुट करते हैं वहां पर इसके अंदर, तो यहां से मैं चलता हूं। तो यहां पर मैं राइट करूंगा 60 प्लस ई इक्वल टू 60 और प्लस ए। तो 60 से 60 यहाँ पे हो गया कैंसिल आउट। तो ई इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास में, ए बन गया। अब ई और ए यहाँ पर इक्वल है, तो अब यहां से हमें हेल्प मिलेगी। जब ई और ए इक्वल बन गया, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है और ई की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ इक्वल तो आ गया, लेकिन ये नहीं पता कि वैल्यू क्या है एक्चुअली इनकी। डन। तो जो ये म्यू आर साइन R2 साइन ई है, तो साइन ई की जगह पर मैं R2 नहीं पता है हमें, तो मेन चीज तो हमें R2 पता होना चाहिए। लेकिन उस केस के अंदर, ओके, साइन आई हमें पता लग गया है, साइन आई हमें पता लग गया है। ओके, साइन आई हमें पता लग गया इसका। तो साइन आई पता लगने के बाद एक इक्वेशन कम पड़ रही है हमें, इक्वेशन एक कम पड़ रही है। R1 पता लग गया है, और R1 पता लग गया हमें। ओके, तो यहाँ ए के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे R1 पता लग गया है हमें कि R1 की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस R2 इक्वल ए कर देते हैं इसको। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A-30 हो जाएगी यहाँ। तो इसको पुट करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ से पुट करते हैं इसमें। चलो, तो ये बन जाएगा √3 साइन A-30 बन जाएगा, इक्वल टू साइन ई की जगह पर मैं ए राइट कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया। सोल्व करेंगे तो √3 साइन ए कोस 30, कोस 30 की वैल्यू मैं रख √3/2 माइनस कोस ए साइन 30, उसकी वैल्यू आ जाती है 1/2, इक्वल टू साइन ए हो गया। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो यहां से हो जाएगा 3/2 साइन ए माइनस कोस √3/2 इक्वल टू दी साइन ए।
फर्दर सोल्व करते हैं। देखो साइन ए दो जगह है, तो यहाँ से मुझे सोल्व करने में साइन ए बाई टू बन जाएगा इक्वल टू दी कोस रूट थ्री बाई टू बन जाएगा। तो ये बन जाएगा टेन ए बन जाएगा। और टेन ए की वैल्यू जो वैल्यू है वो आएगी रूट थ्री आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो 60 तो यहाँ पर गिवन नहीं है, तो 60 वैल्यू आई है हमें ए की, जो कि वैल्यू है नहीं 60। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो थर्ड, अब यहाँ पर म्यू देखते हैं म्यू डेस कितना आता है। तो म्यू डेस इक्वल टू दिया जाएगा साइन डीएल की 30 प्लस 60 डिवाइड बाई टू। तो यहाँ से 45 बनेगा ऊपर से, और ये हो जाएगा 60/2। तो ऊपर से 45 बनेगा, तो यहाँ से 1/√2 आएगा, यहाँ 30 बनेगा तो ये 1/2 आएगा, तो ये √2 आ गई वैल्यू इसकी। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट। तो जब ए और ई इक्वल है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।